हिमाचल सरकार ने फैसला लिया कि जो भी 2 साल से खाली पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं खाली किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको हम खत्म कर देंगे। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके बयान अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बता रहे हैं कि देखिए जी, हम लोग पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पोस्ट है जिसका उपयोग इस समाज के लिए या प्रदेश के लिए नहीं था, उसके बाद फिर हम फैसला लेंगे। तो फैसला लेगा कौन? आपने फैसला पहले ही तो ले लिया 2 साल वाला कि 2 साल से जो वेकेंट पोस्ट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो अब कौन डिसाइड करेगा? डिसीजन मेकर कौन है? और अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया ही नहीं था अभी उसके बारे में, तो आप केवाईसी कर लेते उसकी, जैसे आजकल आप लोग कर रहे हो मीटरों की, बिजली के कनेक्शंस की ना, मीटर्स की। उसके बाद फिर आप पानी के बिल लेने हैं तो उसके लिए कि कितने कनेक्शन है, पाइप उखाड़ उखाड़ करके देख रहे हैं कि वाटर सप्लाई वाले भी। तो उससे पहले अगर कोई आप पब्लिकली बोलते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उसकी तैयारी नहीं करते आप लोग। दूसरा, आप लोगों ने इतने सालों में, अभी 3 साल होने वाले हैं आपको, हो ही गए समझो, आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं करा है जिससे कि हमारे जो युवा हैं उनके रोजगार को बूस्ट मिले, फायदा मिले, बच्चों के रोजगार मिल जाए उनको। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपका कुछ एक क्षेत्रों में कुछ एक ग्रुप्स हैं जिनका कोई ना कोई मंत्री या एमएलए से संबंधित वो ग्रुप का जो सदस्य है वो होता है, उन्हीं को आप लोग आगे पीछे करते हैं। बाकी जो साधारण जनता है, साधारण महिलाएं हैं, साधारण परिवारों से हैं, वो बेचारी आज ही वैसी इंतजार कर रही हैं कि ऑप्शन आएगा हम लोगों को, फिर हम लोगों को भी मौका मिल जाएगा। आप लोग कैसे देंगे उनको मौका? बताइए, क्या आपने कोई रूपरेखा तैयार करी है इससे संबंधित? नौकरियां तो आप खत्म कर रहे हैं, वो तो आपने क्लियर कर दिया, नौकरी आप किसी को नहीं देंगे। एचआरटीसी के रूट आप बेच देंगे, जंगल आप बेचेंगे, नदियां आप बेच करके खा गए। नदियों में आप लोगों ने अलाउ कर दिया कि जेसीबी हो, पोकलेन, जो मर्जी हो आप लगाओ और बजरा उठाओ, रेत उठाओ, खुल्लम खुल्ला आप लूट लो। लेकिन रोजगार, उसके बारे में भी आपके पास कोई भी किसी तरह की रूपरेखा तैयार नहीं है। और फिर आप जिम्मेदार बताएंगे कांग्रेस वाले बीजेपी को बताएंगे, उससे पहले बीजेपी वाले थे वो कांग्रेस को बताते थे। हम कहां जाएं? जनता कहां जाए? महंगाई आप देख ही रहे हैं, आप लोगों की कृपा से कितनी हो गई है महंगाई। खाना दुभर हो गया, हमारा फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आप लोगों ने लूट लिया हर तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी। फिर हम जाएं कहां? क्या करें? किसके पास जाकर के बताएं? और पूछेगा कौन? आप जो भी आया वो आकर के सिर्फ बताता है, ऐसा कर देंगे। अरे भैया, पब्लिक को भी तो पूछो, कोई फायदा दे पाए आप लोग उनको? उनके बच्चों को क्या चाहिए? आप स्कूल में देखिए, आप लोगों को लगता है कि बार बार स्कूल की बात कर देता हूं मैं। आप अगर स्कूल में चले जाएंगे, बड़ी साधारण सी रिक्वायरमेंट है बच्चों की। बच्चों को, जो हमारे प्राइमरी के बच्चे, साधारण जमा घटाव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं है और ज्यादातर स्कूल्स में वैकेंसीज खाली हैं। अब इन्होंने क्या करा? दोनों ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही जिम्मेदार है इसके लिए। अगर किसी स्कूल में 50-60 बच्चे हैं तो 2 या 3 टीचर देंगे जी। हम क्यों देंगे? अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्राइमरी में सिर्फ 2 या 3 टीचर ही होंगे बाकी। और आप, अभी मैंने मंत्री का बयान पढ़ रहा था, 50-60 हजार बच्चे इस बार हमारे हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नहीं गए। रे भैया, आप लोग पैसे लेते हो प्राइवेट स्कूलों से, दैट इज वाई आप लोग टीचर नहीं देते हो। आप स्टैंडर्ड ही नहीं मेंटेन करने देते सरकारी स्कूलों का। अगर आपके पास स्टाफ हो, स्कूलों में पूरा स्टाफ हो, बच्चे बाहर जाएं क्यों? हमारे गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाकर के प्राइवेट स्कूल में पैसे दे करके क्यों पढ़ें? उनको पढ़ना पड़ता है भैया, क्योंकि हमारे यहां पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। मैथ वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है, लैंग्वेज कराएंगे हम, संस्कृत पढ़ाएंगे हम, हिंदी कराएंगे हम,
अगर हमारे पास लैंग्वेज पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है, संस्कृत कौन पढ़ा रहा है? साइंस वाले सर पढ़ा देते हैं जी। ड्राइंग कौन पढ़ा? मैथ वाले सर ड्राइंग करवा देते हैं जी। ये क्रिएटिविटी होगी हमारी। फिर उसके बाद हम ब्लेम कर देंगे उन्हीं बच्चों को, उनको नेगेटिविटी में धकेल देंगे हम लोग, मां बाप भी और सरकारें भी। मां बाप इसलिए कि मां बाप तो प्रश्न करते नहीं नेताओं से, सरकारों से, वो झंडा उठाते हैं, सिर्फ उनको झंडा उठाना है। जाति का नाम लेकर के, पार्टी का नाम देख करके फिर झंडा उठा लेंगे, और जब ताने देने हो तो बच्चों को देंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे कारण क्या रहा है, बच्चा पिछड़ा है।